खुशी का सही मंत्र जानना केवल कोई दार्शनिक विचार नहीं है, यह जीवन की गहराई तक उतरने की कला है। ज्यादातर लोग खुशी को किसी घटना, व्यक्ति या उपलब्धि से जोड़ देते हैं, जैसे अगर नौकरी मिल जाए, प्यार पूरा हो जाए या पैसा आ जाए तो खुश रहूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक खुशी किसी बाहरी चीज से बंधी रहेगी, तब तक वह हमेशा अस्थायी ही रहेगी। एक पल में मिलेगी, दूसरे पल में खो जाएगी। असली बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान समझता है कि खुशी कोई परिणाम नहीं बल्कि स्थिति है जो भीतर से उत्पन्न होती है। कल्पना करो, एक झील है जो शांत है, साफ है। तभी उसमें चिड़िया उड़ते हुए अपने पंखों से हलचल कर देती है। पानी में लहरें उठती हैं और झील अपनी शांति खो देती है। बाहर से आए इस हल्के स्पर्श ने उसकी स्थिरता छीन ली। ठीक ऐसा ही हमारे साथ होता है। हम भीतर से शांत और संतुष्ट रह सकते हैं, पर बाहर की घटनाएं, लोगों के शब्द, हालात की उतार चढ़ाव हमारे मन में लहरें पैदा कर देते हैं और हम मान लेते हैं कि खुशी चली गई। लेकिन सच्ची समझ ये है कि खुशी बाहर से नहीं गई, बल्कि हमने अपने भीतर की झील को अस्थिर होने दिया। खुशी का मंत्र किसी किताब में नहीं लिखा, वह हर उस पल में छिपा है जब तुम बिना शर्त खुद को स्वीकार करते हो, जब तुम खुद से लड़ना छोड़ देते हो। मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ये नहीं मिला। इन विचारों की लड़ाई से मुक्त होकर जब तुम बस अपने होने में टिक जाते हो, तभी भीतर एक अनकही शांति उतरती है। वही असली खुशी है। वह स्थायी है क्योंकि वह किसी कारण पर निर्भर नहीं। कई लोग सोचते हैं कि जीवन में सब कुछ पाने के बाद ही खुशी आती है, पर वास्तव में जीवन में जो है उसे गहराई से देखने और स्वीकार करने की क्षमता ही खुशी की जड़ है। जब तुम खुद को और इस क्षण को बिना निर्णय के स्वीकारते हो, तब भीतर कोई विरोध नहीं बचता, और जहां विरोध नहीं वहीं आनंद है। खुशी का सही मंत्र यही है, भीतर की ऊर्जा को बाहर की परिस्थिति के अनुसार बदलने से मना कर दो। हर स्थिति में स्वयं से जुड़ो और देखो कैसे हर दर्द, कमी धीरे धीरे एक शिक्षक बन जाती है। तब खुशी किसी लक्ष्य की तरह नहीं लगती, बल्कि एक स्थायी साथी की तरह महसूस होती है, शांत, गहरी और अडिग। यही वह बिंदु है जहां जीवन सचमुच बदलने लगता है। मुझे आज भी वो शाम याद है जब अचानक बारिश शुरू हो गई थी। मैं छत पर अकेला बैठा था, हाथ में गर्म चाय का प्याला, और आसमान से गिरती ठंडी बूंदें मेरे चेहरे को छू रही थीं। कोई बड़ी बात नहीं हुई थी उस दिन, न कोई पुरस्कार मिला, न कोई सपना पूरा हुआ। बस मैं था, बारिश थी और एक अजीब सी शांति थी जो बिना किसी कारण के भीतर उतर रही थी। उसी क्षण मुझे पहली बार एहसास हुआ कि खुशी शायद किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो तब आता है जब मन वर्तमान में पूरी तरह डूब जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी पाने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कोई खास इंसान, खास जगह या खास पल चाहिए होगा, पर सच्चाई इसके उलट है। जितना हम खुशी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह उतनी ही फिसल जाती है। जैसे हथेलियों में पानी को पकड़ने की कोशिश करो, जितनी जोर से पकड़ोगे उतनी देर चलेगी। खुशी भी कुछ वैसी ही है। वह तब आती है जब हम उसके पीछे भागना छोड़ देते हैं। उस बारिश वाली शाम में मुझे कुछ मिला नहीं था, लेकिन मैंने खुद को महसूस किया था बिना मुखौटे के, बिना अपेक्षा के। वही एहसास सबसे शुद्ध था। तब समझ आया कि खुशी बाहर की चीजों में नहीं, भीतर की स्वीकार्यता में है। जब हम खुद को, अपनी परिस्थिति को, अपने अनुभवों को पूरी तरह स्वीकार लेते हैं, तब भीतर का प्रतिरोध खत्म हो जाता है और जो बचता है वही सच्ची खुशी होती है। हमारा मन अक्सर भविष्य और अतीत के बीच झूलता रहता है। या तो हम उन चीजों का पछतावा करते हैं जो हो चुकी हैं, या उन चीजों की चिंता जो अभी हुई ही नहीं। इसी भाग दौड़ में हम वर्तमान से कट जाते हैं, जबकि खुशी हमेशा अभी में रहती है। अगर तुम अपने भीतर के हर भाव को बिना किसी डर या निर्णय के देख सको, तो पाएंगे कि हर अनुभव में एक हल्की सी रोशनी है, बस उसे महसूस करना बाकी है। खुशी का यह अनुभव तब गहराता है जब तुम रुकना सीखते हो, जब तुम शोर के बीच अपनी सांस की आवाज सुन पाते हो, जब तुम समझते हो कि जीवन का हर क्षण परिपूर्ण नहीं होना चाहिए, बस सच्चा होना चाहिए। वही पल भीतर को खोलता है। वो बारिश की शाम सिर्फ मौसम की याद नहीं थी, वो आत्मा का एक संवाद था जिसने बताया कि खुशी कोई खोज नहीं, शायद मन को कुछ नहीं बल्कि जागरण है। वह तब आती है जब तुम खुद को उस रूप में स्वीकारते हो जैसे तुम हो, और जीवन को वैसे ही अपनाते हो जैसा वह है। उस दिन के बाद से मुझे लगा शायद खुशी हमेशा मेरे भीतर थी, मैं ही कहीं और खोजने निकल गया था।
हम सभी खुशी की तलाश में जी रहे हैं, लेकिन यह तलाश अक्सर एक अंतहीन दौड़ बन जाती है। हर इंसान चाहता है कि उसका जीवन शांत, आनंदमय और पूर्ण हो, पर इस चाह में जो संघर्ष छिपा है वही हमारी असली कहानी है। आधुनिक समय में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि सुविधा बढ़ने के साथ असंतोष भी बढ़ गया है। आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में हर तीसरा व्यक्ति यह मानता है कि वह सच्ची खुशी महसूस नहीं करता, जबकि उसके पास पहले से कहीं ज्यादा साधन मौजूद हैं। इसका मतलब साफ है, बाहरी सफलता और भीतरी संतोष के बीच गहरा अंतर है। हम रोजमर्रा के जीवन में कई ऐसे जाल में फंस जाते हैं जो हमें खुशी से दूर करते हैं। पहला जाल है तुलना। सोशल मीडिया ने इस जाल को और गहरा कर दिया है। जब हम दूसरों की मुस्कुराती तस्वीरें देखते हैं तो हमें लगता है कि सबके पास वो है जो हमें नहीं मिला, लेकिन सच्चाई ये है कि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे संघर्ष, डर और अधूरेपन की परतें होती हैं। हम भूल जाते हैं कि हम एक ऐसी तस्वीर से अपनी पूरी जिंदगी की तुलना कर रहे हैं जो सिर्फ कुछ सेकंड के लिए सजी है। दूसरा बड़ा अवरोध है नियंत्रण की चाह। इंसान चाहता है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो, लेकिन जीवन हमेशा नियंत्रण में नहीं रहता। कुछ घटनाएं हमारी योजनाओं से टकराती हैं और तब हम दुखी हो जाते हैं। असल में दुख घटनाओं से नहीं आता, बल्कि इस अपेक्षा से आता है कि सब कुछ वैसा क्यों नहीं हुआ जैसा मैंने चाहा। जब तक यह पकड़ बनी रहती है, तब तक खुशी हमेशा हाथ से दूर रहती है। तीसरा कारण है अधूरापन महसूस करना। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पहचान को बाहरी चीजों से जोड़ लेते हैं, नौकरी, रिश्ता, सफलता या पैसा। और जब इनमें से कोई चीज हिलती है तो हम अपने अस्तित्व को भी हिलता हुआ महसूस करते हैं। यही कारण है कि हम लगातार कुछ और चाहते रहते हैं, कुछ और पैसा, कुछ और प्यार, कुछ रपरम, लेकिन यह कुछ और कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि इसका स्रोत भीतर की खाली जगह है जो किसी बाहरी चीज से नहीं भर सकती। एक सर्वे के अनुसार 70% लोग मानते हैं कि वे कभी कभी या अक्सर जीवन से भले ही उनके पास मूलभूत सुविधाएं हों। इसका कारण यह नहीं कि जीवन में कमी है, बल्कि यह कि हमने खुशी को एक शर्त बना दिया है, अगर यह हो जाएगा तो मैं खुश रहूंगा। असल में खुशी का रास्ता इन अवरोधों को पहचानने से शुरू होता है। जब हम देख लेते हैं कि हमारी अधूरी इच्छाएं, तुलना और नियंत्रण की चाह हमें किस तरह भीतर से बांध रही हैं, तभी हम उनसे मुक्त होने लगते हैं। तब समझ आता है कि खुशी किसी मंजिल पर नहीं, बल्कि उसी राह में छिपी है जिस पर हम हर दिन चल रहे हैं। बस उसे देखने की नजर चाहिए, पाने की नहीं। जब जीवन की तमाम उलझनों, उम्मीदों और अधूरेपन के बीच इंसान थक जाता है, तब एक पल ऐसा आता है जब वह खुद से पूछता है, आखिर सच्ची खुशी है क्या? यही वह बिंदु होता है जहां परिवर्तन की शुरुआत होती है। असली खुशी का मंत्र बहुत सरल है, लेकिन उसकी गहराई अपार है। स्वीकार करो, छोड़ दो और वर्तमान में रहो। यही 3 शब्द जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। पहला मंत्र है स्वीकार करो। जीवन में जो है उसे बिना विरोध के स्वीकार कर लेना सबसे बड़ा साहस है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अपने दर्द से प्रेम करना है, बल्कि यह समझना है कि हर परिस्थिति, हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है। जब तुम चीजों से लड़ना बंद कर देते हो, तब भीतर की ऊर्जा विरोध से मुक्त हो जाती है और शांति में बदलने लगती है। उदाहरण के लिए, रिया नाम की एक युवती लगातार अपनी असफलताओं से जूझ रही थी। हर बार कुछ गलत होता तो वह खुद को कोसती, लेकिन जब उसने ध्यान करना शुरू किया और खुद को स्वीकारना सीखा, तो उसने पाया कि गलती कोई दुश्मन नहीं बल्कि मार्गदर्शक है। उसी दिन से उसने खुद पर भरोसा करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका जीवन संतुलित हो गया। दूसरा मंत्र है छोड़ दो। यह सबसे कठिन हिस्सा है। हम अपने पुराने दर्द, लोगों के शब्द और बीती घटनाओं को इतनी गहराई से पकड़े रहते हैं कि वर्तमान में सांस लेना भूल जाते हैं। पर जब हम छोड़ना सीखते हैं तो मन हल्का हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, आपका रहस्य क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने पकड़ना छोड़ दिया। यही है असली मुक्ति, जब हम छोड़ देते हैं। अब हमारे तीसरा मंत्र है वर्तमान में रहो। हमारा मन हमेशा या तो अतीत की गलियों में भटकता है या भविष्य की धुंध में, पर खुशी वहीं रहती है जहां तुम अभी हो। जब तुम पूरे होश से अपनी सांस को महसूस करते हो, अपने आसपास की चीजों को देखते हो, तब जीवन स्वयं प्रकट होता है। एक साधारण किसान जो हर सुबह सूरज उगते ही खेत में काम करने जाता है, कहता था, मुझे खुशी इस बात से नहीं कि फसल कितनी होगी, बल्कि इस बात से कि मैं हर दिन उसे बढ़ते हुए देखता हूं। यही वर्तमान में रहने की सुंदरता है। जो लोग इस मंत्र को अपनाते हैं, उनके भीतर एक स्थायी बदलाव आता है।
वे अब खुशी को खोजते नहीं बल्कि उसे जीते हैं। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, उनका मन शांत रहता है। वे समझ जाते हैं कि सच्ची खुशी किसी मंजिल की तरह नहीं तरह है जो हर सांस के साथ चलती है। इसलिए खुशी पाने का रहस्य किसी जादू में नहीं, ये जीवन को जागरूकता से जीने में है। स्वीकार करो, छोड़ दो और वर्तमान में रहो, यही वह मंत्र है जो तुम्हें भीतर से मुक्त कर देता है। और जब भीतर मुक्त हो जाता है तब जीवन स्वयं मुस्कुराने लगता है। अब जब यह समझ आ गया कि खुशी का असली मंत्र स्वीकार करो, छोड़ दो और वर्तमान में रहो जीवन को कैसे बदल सकता है, तो सवाल उठता है कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपनाया जाए। क्योंकि सिद्धांत तब तक अधूरा है जब तक वह इस राह पर चलने के लिए कुछ सरल लेकिन गहराई से असर करने वाले कदम हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति अपनी दिनचर्या में अपना सकता है। सबसे पहले सुबह का पहला क्षण अपने लिए रखो। जब नींद से जागो तो तुरंत मोबाइल या काम की ओर मत बढ़ो। बस कुछ मिनट अपनी सांस पर ध्यान दो। धीरे धीरे सांस लो और महसूस करो कि जीवन अभी भी तुम्हारे भीतर बह रहा है। यह अभ्यास तुम्हारे दिन की शुरुआत को शांत और जागरूक बना देगा। जब तुम सुबह की शुरुआत ही सजगता से करते हो तो दिन का तनाव स्वतः कम महसूस होता है। दूसरा कदम है हर परिस्थिति में रुककर प्रतिक्रिया देने से पहले महसूस करो। जब कोई बात तुम्हें गुस्सा दिलाए या दुख दे, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। बस 2 सेकंड के लिए रुक जाओ, एक गहरी सांस लो। यह रुकना ही स्वीकार करने की पहली सीढ़ी है। जब तुम प्रतिक्रिया की बजाय समझ से उत्तर देने लगते हो तब जीवन अपने आप सरल लगने लगता है। तीसरा कदम है पुराने बोझों की पहचान करना और उन्हें छोड़ना। हर रात सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैंने क्या पकड़ा हुआ था जो मुझे थका रहा था। यह सवाल तुम्हें भीतर झांकने में मदद करेगा। धीरे धीरे तुम पाओगे कि बहुत सी बातें जिनसे तुम चिपके हुए थे वास्तव में अब जरूरी ही नहीं है। यह छोड़ना कोई त्याग नहीं बल्कि आत्म मुक्ति है। चौथा कदम है कृतज्ञता का अभ्यास। दिन के अंत में 3 ऐसी चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, जैसे किसी अजनबी की मुस्कान, एक स्वादिष्ट भोजन या परिवार की हंसी। यह अभ्यास मन को सकारात्मक दिशा देता है और धीरे धीरे दृष्टिकोण बदल देता है। और सबसे महत्वपूर्ण, वर्तमान में रहना अभ्यास से आता है। जब तुम खाना खा रहे हो तो सिर्फ स्वाद महसूस करो। जब चल रहे हो तो हर कदम का एहसास करो। जब बात कर रहे हो तो पूरी तरह सुनो। यह जागरूकता साधारण कामों को भी ध्यान में बदल देती है और वहीं से खुशी जन्म लेती है। धीरे धीरे जब यह अभ्यास जीवन का हिस्सा बन जाता है तो तुम देखोगे कि न तुम्हें चीजों को बदलने की जरूरत है न लोगों को। बदलाव अपने भीतर से शुरू हो चुका होता है। यही वह बिंदु है जहां खुशी कोई लक्ष्य नहीं रहती बल्कि तुम्हारे हर क्षण की संगिनी बन जाती है। अंत में अब समय है इस पूरी यात्रा को समेटने का, यह समझने का कि सच्ची खुशी किसी मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं बल्कि भीतर की जागरूकता में लौट आने की प्रक्रिया है। हमने देखा कि जीवन के संघर्ष, तुलना और नियंत्रण की चाह हमें कैसे भीतर से अस्थिर करती है और कैसे एक साधारण सा मंत्र स्वीकार करो, छोड़ दो और वर्तमान में रहो हमारे पूरे दृष्टिकोण को बदल सकता है। यह मंत्र केवल शब्द नहीं है बल्कि एक जीवन शैली है। जब हम चीजों को वैसे ही स्वीकारते हैं जैसी वे हैं, जब हम बीते हुए को जाने देते हैं और जब हम हर पल को पूरी तरह जीते हैं, तब हम पाते हैं कि खुशी हमेशा हमारे भीतर थी, बस हम उसे ढकने वाली धूल साफ करना भूल गए थे। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, लेकिन हर छोटे कदम के साथ, हर सचेत सांस के साथ हम अपने भीतर की स्थिरता और आनंद से जुड़ने लगते हैं। धीरे धीरे हमारा मन शांत होता है, रिश्ते मधुर होते हैं और आप बस आयु सदर प्रवाह की तरह लगने लगता है। तो अब यह सवाल तुम्हारे सामने है, क्या तुम भी उस खुशी को महसूस करने के लिए तैयार हो जो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी? बस आज से शुरुआत करो। सुबह की कुछ मिनटों की शांति, दिन भर की सजगता और रात की थोड़ी सी कृतज्ञता, यही तुम्हारा पहला कदम है एक गहरे, सच्चे और स्थायी सुख की ओर। याद रखो, खुशी को पाने की जरूरत नहीं, उसे पहचानने की जरूरत है। वह तुम्हारे भीतर पहले से है, बस तुम्हें खुद से दोबारा मिलना है। एक बार की बात है, एक युवक था आरव। उसके पास सब कुछ था, अच्छी नौकरी, सुंदर घर, आधुनिक जीवन शैली और हर वो चीज जो दूसरों को देखकर लोग कहते, वाह कितना खुशकिस्मत है। लेकिन भीतर एक अजीब सी खाली जगह थी जो किसी भी उपलब्धि से नहीं भरती थी। हर सुबह वह उठता तो लगता जैसे कुछ छूट गया हो। उसे समझ नहीं आता था कि जब सब कुछ है तब भी मन बेचैन क्यों है।
एक दिन ऑफिस से लौटते समय उसकी नजर सड़क किनारे बैठे एक बूढ़े फेरी वाले पर पड़ी। वह अपने छोटे से ठेले पर मिट्टी के बर्तन बेच रहा था। चेहरे पर झुर्रियां थीं और मटपटेई में एक सच्ची चमक थी। आरव कुछ देर उसे देखता रहा। वह हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात कर रहा था, हर बर्तन को बड़े प्यार से उठाकर दिखाता जैसे उसमें कोई रत्न रखा हो। आरव को यह देखकर हैरानी हुई कि उस बूढ़े के पास तो कुछ भी नहीं, फिर भी वो इतना शांत और संतुष्ट कैसे है। अगले दिन आरव फिर वहीं गया और उससे पूछा, बाबा, आपको देखकर लगता है जैसे आप दुनिया के सबसे खुश इंसान हो। आपके पास ना पैसा है ना आराम, फिर भी यह मुस्कान क्यों? बूढ़ा मुस्कुराया, मिट्टी का एक प्याला हाथ में लेते हुए बोला, बेटा, खुशी बाहर नहीं मिलती। ये प्याला अगर खाली है तो इसमें चाहे कितना भी पानी डालो, अगर नीचे से छेद है तो सब बह जाएगा। इंसान भी ऐसा ही है। अगर भीतर छेद है यानी असंतोष, अपेक्षा, तुलना, तो बाहर से कोई भी चीज उसे पूरा नहीं कर सकती। आरव कुछ पल चुप रहा। उसके मन में वह बात गूंजती रही, भीतर छेद है। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में सब कुछ है लेकिन संतोष नहीं। वह हमेशा अगले लक्ष्य के पीछे भागता रहा। अगर प्रमोशन मिल जाए तो खुश रहूंगा, अगर घर खरीद लूं तो चैन मिलेगा, अगर कोई खास रिश्ता मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर बार नई उपलब्धि के बाद भी वही खालीपन लौट आता। उस दिन आरव ने ठान लिया कि अब वह बाहर नहीं बीजा रंग, भीतर या भीतर खोजेगा। उसने हर सुबह कुछ मिनट मौन में बैठना शुरू किया, सिर्फ अपनी सांस को महसूस करते हुए। शुरू में मन भागता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे एक नई शांति का अनुभव होने लगा। उसने लोगों से तुलना करना बंद किया, छोटी छोटी बातों के लिए कृतज्ञ होना सीखा। सूरज की रोशनी, माँ की हंसी और अपने कमरे की खामोशी तक में उसने एक अनोखा सुकून पाया। महीनों बीत गए। अब आरव पहले जैसा नहीं रहा। उसकी मुस्कान अब किसी उपलब्धि की नहीं बल्कि स्वीकार्यता की थी। एक दिन उसने दर्पण में खुद को देखा और मन ही मन पूछा, क्या मैं सच में अपनी खुशी जी रहा हूं या अब तक उसे बाहर खोज रहा था? उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। जवाब भीतर से आया, अब मैं उसे जी रहा हूं। वह बूढ़ा फेरी वाला अब वहां नहीं दिखता था, पर उसकी कही बात हमेशा आरव के भीतर गूंजती रही। खुशी बाहर की चीज नहीं, भीतर की अवस्था है। और उसी दिन से आरव को समझ आया, जिंदगी कभी अधूरी नहीं थी, बस वह खुद अपने भीतर के सन्नाटे को सुनना भूल गया था। अब जब तुमने इस पूरी यात्रा को महसूस किया, जब आरव की कहानी ने तुम्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या मैं सच में अपनी खुशी जी रहा हूं या अब तक उसे बाहर खोज रहा था, तो अब तुम्हारी बारी है। यही वह क्षण है जहां कहानी खत्म नहीं होती बल्कि तुम्हारी अपनी खोज शुरू होती है। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ देर के लिए अपने जीवन के बारे में सोचो। आखिरी बार कब तुमने बिना किसी कारण के मुस्कुराया था? कब तुमने सिर्फ इस बात के लिए शुक्रिया कहा था कि तुम जिंदा हो, सांस ले रहे हो और तुम्हारे पास देखने, महसूस करने और जीने की क्षमता है? अक्सर हम खुशी को किसी बड़ी घटना में ढूंढते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। एक प्याली चाय की गर्मी में, किसी बच्चे की हंसी में या किसी पुराने गीत की याद में। इसलिए मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं, नीचे कमेंट में अपनी खुशी की परिभाषा लिखो। बताओ, तुम्हारे लिए सच्ची खुशी क्या है? क्या वह किसी व्यक्ति से जुड़ी है, किसी सपने से या किसी शांत क्षण से? तुम्हारे अनुभव शायद किसी और के जीवन में भी रोशनी बन जाए। याद रखो, जब हम अपनी समझ साझा करते हैं तो हम न केवल खुद को बेहतर समझते हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई, अगर उसने तुम्हारे भीतर कोई हलचल पैदा की, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हर हफ्ते मैं ऐसी ही कहानियां और विचार लेकर आता हूं जो तुम्हें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करेंगी। यह चैनल सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर के उस हिस्से से मिलवाती है जिसे तुमने शायद बहुत पहले भूल दिया हो। साथ ही अगर तुम खुशी के विषय को और गहराई से समझना चाहते हो तो अगला वीडियो जरूर देखो, खामोशी में छिपी खुशी का रहस्य। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मौन और एकांत हमें भीतर से जोड़ते हैं और कैसे शांति ही सच्ची खुशी का दूसरा नाम है। और अंत में याद रखो, खुशी पाने का पहला कदम है उसे तलाशना नहीं बल्कि उसे महसूस करना। अभी इसी क्षण जब तुम ये शब्द पढ़ रहे हो, एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं पर्याप्त हूं, मुझे अभी किसी चीज की कमी नहीं है। बस इतना सा अभ्यास ही तुम्हारे भीतर से खुशी की धारा बहा देगा। तो चलो
कमेंट सेक्शन को एक सकारात्मक जगह बनाते हैं जहां हर व्यक्ति अपनी कहानी, अनुभव और अपनी छोटी सी खुशी साझा करे। कौन जानता है, तुम्हारे शब्द किसी और की मुस्कान की वजह बन जाएं। और हाँ, अगर यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर साझा करो जिसे आज थोड़ी सी रोशनी, थोड़ी सी उम्मीद और थोड़ी सी सच्ची खुशी की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि खुशी का सही मंत्र जानने से आपकी जिंदगी में सचमुच बदलाव आ सकता है? खुशी हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम खुश होते हैं तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं, हमारा काम फलदायक होता है और हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सच्ची खुशी का रहस्य क्या है? जीवन में खुशी की कमी से कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तनाव, चिंता और निराशा जैसी भावनाएं हमें भीतर से कमजोर बना देती हैं। लेकिन यदि हम खुशी का सही मंत्र जान लें तो इन समस्याओं से निपटना संभव हो सकता है। खुशी का अर्थ समझना पहला कदम है। यह कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि एक भीतर से महसूस होने वाली भावना है। यही भावना हमें पूर्ण और संतुष्ट बनाती है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में लोग अक्सर खुश रहने के लिए बाहरी साधनों पर निर्भर रहते हैं। वे सोचते हैं कि अधिक पैसा, अधिक सफलता या अधिक मान्यता पाने से ही खुशी मिलेगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि अक्सर जिनके पास सब कुछ होता है वे उतने खुश नहीं होते जितना हम सोचते हैं। हमारे जीवन में कई ऐसी बाधाएं होती हैं जो हमें खुश रहने से रोकती हैं। दूसरों से तुलना करना, अपने लक्ष्यों को पाने की जल्दबाजी और निरंतर कुछ और चाहिए की भावना, यह सब हमें असंतुष्ट बनाता है। यही कारण है कि कई बार सफलता के बाद भी हम खुश नहीं होते। साथ ही आसपास के नकारात्मक लोग और परिस्थितियां भी हमें निराश करती हैं। वे कहते हैं कि जीवन में संघर्ष सामान्य है और खुशी केवल एक कल्पना है। पर क्या यह सचमुच है? कुछ लोग कहते हैं कि खुशी एक विकल्प है। इसका मतलब है कि हम चुन सकते हैं कि खुश रहना है या नहीं। यह आसान नहीं लगता, लेकिन यह संभव है। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी हम प्रसन्न होते हैं, कभी दुखी। लेकिन इन अनुभवों के बीच भी हम खुशी को चुन सकते हैं। हर व्यक्ति की अपनी कहानी होती है। कुछ लोग इसे खोजते रहते हैं, कुछ इसे अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन हम अपनी कहानी बदल सकते हैं। जब हम खुश रहते हैं तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। रिश्ते मधुर होते हैं, काम में आनंद आता है और स्वास्थ्य भी सुधरता है। सच्ची खुशी का मंत्र सरल है, वर्तमान में जीना। जब हम वर्तमान में रहते हैं तो हम जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद ले पाते हैं और भीतर से संतुष्ट महसूस करते हैं। कई लोगों ने इस मंत्र को अपनाया और उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उनका मन शांत, जीवन खुशहाल और रिश्ते मजबूत हो गए। तो आप क्या कर सकते हैं? आप भी अपने जीवन में वर्तमान क्षण पर ध्यान देना शुरू करें। अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाएं और अपने काम में आनंद पाएं। अपने दृष्टिकोण को बदलना जरूरी है। समझें कि खुशी केवल बाहर की चीज नहीं होती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के अपडेट पाएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं।